लाहौर जमान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुमकिन गिरफ्तारी को रोकने के लिए पीटीआई कारकुनों ने 15 रोज से डेरे जमा रखे हैं। इस वक्त जमान पार्क के बाहर फैसलाबाद से पीटीआई रहनुमा जुल्फकार अली भट्टो की जेर क़यादत डंडा बरदार फोर्स इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद है। इस वक्त सिटी 4 न्यूज़ के नुमाइंदे जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं। आइए उनसे सूरत खाते हैं जो कि 15 रोज़ हो गए हैं उनको कैंप लगाए हुए, तो आए उनसे पूछते हैं क्या अपडेट है, क्या मामला चल रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या इमरान खान की हुकूमत पंजाब ने उन्होंने कहा कि आप गिरफ्तारी का बनाया हुआ है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब की गिरफ्तारी जो है ये मुल्क में खाना जंगी करने वाली, अपना खाना जंगी पैदा करने की सिचुएशन है। अगर खान साहब की तरफ कोई मैली आंख से भी देखेगा ना तो ये एक हकीकत है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त खान साहब के साथ है। मुझे ये बताएं, ये आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये डंडे फोर्स आपने पीछे खड़ा किया हुआ है, तो क्या इसका मतलब आपका पुलिस के साथ मुकाबला है? ये बड़ी अच्छी बात की कि ये गैर कानूनी काम है। मुझे ये बताएं कि आज जो हमारे मुल्क की हालात पैदा कर दिए गए हैं, आवाम की जो सिचुएशन है, कानून की बालादस्ती पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुन का यकीन है। तो ये तो डंडे आपने सवाल उठाया डंडों देखकर, तो ये लोग पब्लिक जो है पाकिस्तानी जो कौम है वो तो अब तलवारें और बंदूकें उठाकर भी आने को तैयार है खान साहब के साथ। ये तो खान साहब की मतलब आप समझे कि वज़ादारी है कि उन्होंने मतलब खुले दिल के साथ जो हकीकी मानों में असल जमहूरियत है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत खुली ऑप्शन दी है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन। तो जो पीडीएम का नायल टोला है ये इलेक्शन से भाग रहा है, इस वजह से मतलब जो अब हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं, तो पूरी कौम को इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हालात ये सिर्फ लेके जा रहे हैं कि खाना जंगी हो जाए, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पब्लिक तो जो सिर्फ डंडे आप देख रहे हैं, लोग तो पता नहीं क्या कुछ करने को तैयार हैं खान साहब के लिए। मुझे ये बताएं, जो जमान पार्क में इस टाइम जो सूरत हाल जा रही है, कल यहाँ पे हालात ख़राब हो गए हैं, फिर उसके बाद इमरान खान लाइव देख रहे हैं यहाँ पे। जो चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है जनाब हम इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। आप तो गैर आइनी काम कर रहे हैं। ये कोई गैर आइनी काम नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए अगर उम्मीद है तो वो इमरान खान साहब की शक्ल में है। हमारे सिर्फ एक वाहिद लीडर हैं जिनकी मतलब ज़ेर निगरानी हम पूरी कौम पाकिस्तानी कौम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे लीडर को गिरफ़्तार करना और गैर कानूनी तरीके से मतलब ऐसे। भट्टो साहब मुझे ये बताएं, जी पूरे कैंप में मैंने विजिट किया है, ये मैंने फुटेज साथ भेजता जा रहा है, कोई इशू नहीं है। ये बताएं, मियाँ असलम इकबाल का कैंप लगा हुआ है, कैंप में कोई गैर मौजूदगी, वहाँ पे मियाँ असलम इकबाल है ही नहीं, आपके मेन क़यादत नहीं है। तो देखिए आप बैठे हैं इधर। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मियाँ असलम इकबाल साहब पार्टी के दरीना साथी हैं और बहुत अहम अपना पार्टी का हिस्सा है, जुज़्व में। नहीं सर, वजारत लेनी हो, जब वजारत लेनी हो, आप जैसे लोगों को मिलती नहीं है, आप लोगों को टिकट नहीं मिलती, वजारत लेनी हो तो वो लेते हैं, तो आपकी मेहनत यहाँ पे बैठे हैं इतने लोगों के साथ। ये टिकट वाला सवाल जहाँ तक आपने किया, ये मतलब खान साहब का फैसला है। हम खान साहब की क़यादत में उनके हर फैसले को मतलब जो है दिलो जान से कबूल करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज जुमा का रोज़ है, शायद हो सकता है मियाँ असलम इकबाल साहब जुमे की वजह से मतलब अभी लोग पहुँच रहे हैं जुमा की नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का हर कारकुन हर लीडर वो खान साहब के लिए मतलब एक कारकुन की हैसियत से यहाँ पर खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ है। थैंक यू सर। देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में प्रवेल कर रही है, मेरा ख़्याल है कि सारी कौम जो सी है इस मसाइल में बड़ी अफसरदा है। आपको पता है कि खान साहब को जब पीछे खुले आम जलसे में गोलियां लगी और अल्लाह ताला ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी, हम क्या चाहते हैं पाकिस्तानी हाई कोर्ट ने उनको बुलाया था, नहीं गए। रावलपिंडी में जलसा हुआ था, इमरान खान साहब वहाँ पहुँच गए थे, हाई कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए? देखें, आप दो चीज़ों को ज़रा अलग-अलग तनाजुर में देखें। अगर रावलपिंडी का जलसा था तो वो पाकिस्तान की एक नुमाइंदगी, एक बहुत बड़ी जमात जिसके सरबराह इमरान खान हैं, वो इसलिए कर रहे थे कि वो अपनी कौम को कुछ आगे का लाए अमल देना चाहते थे और वो ज़रूरी था। और जिस तरह वो हेलीकॉप्टर पर गए हैं आप लोग भी जानते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला, हमने कौन सी कोर्ट है जौन सी के खान साहब ने विज़िट नहीं की, जिन्होंने बुलाया है उसी वक्त पेश हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे या हमारे लीडर पे कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो कि आपने कोई हीनियस क्राइम्स हैं जो कि मुल्क के खातिर मुल्क के ख़िलाफ़ किए हैं। हम तो हमारा लीडर जौन सा है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की एक हकीकी आज़ादी के लिए
एक कोशिश कर रहा है और सारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे खड़ी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट ने बुलाया है और हाई कोर्ट में ज़रूर पेश होंगे। सिर्फ ये एक मेडिकल एडवाइस के मुताबिक हमें कुछ थोड़ा सा एक टाइम चाहिए, अदरवाइज़ ये हो नहीं सकता कि खान साहब ने तो हमेशा जुडिशरी की जिस तरीके के साथ जब कभी भी जितनी मैं समझता हूँ कि जुडिशरी की खान साहब ने इज़्ज़त अफजाई की है वो आपने इज्जत नहीं की, हाई कोर्ट ने बुलाया, आप पेश भी नहीं हुए, आप कह रहे हैं इज्जत की है। नहीं, ये एक आप एक इंसिडेंट कोट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये हुआ है कि वो जाना चाहते थे, वो बिल्कुल गाड़ी में बैठ भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि जनाब अभी आपके टिश्यूज़ जौन से हैं वो पूरी तरह मैच्योर हील नहीं हुए, इसको थोड़ा सा टाइम और है, 5-7 दिन की बात है और इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल उस पर हाज़िर होंगे और जाएंगे। खान साहब ने कभी भी डिफाइंस नहीं किया और ना ही इंशाअल्लाह ताला हमारा लीडर ऐसा है जो अपने कानून की इज़्ज़त करता है, कानून का एहतराम करता है और वो यही तो उसका मुकदमा है। वो ये चाहता है कि पाकिस्तानी कौम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर बंदे को जौन सा है कानून में ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अमीर आदमी के लिए कानून मुख्तलिफ हो और गरीब आदमी के लिए कानून। क्या देखते हैं, इलेक्शन होंगे? देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी बात की आपने कि तासर ये दिया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन ये फिर जौन सी मैं समझता हूँ कि बॉल जौन सी है इस वक्त कोर्ट्स के अंदर है और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कोर्ट्स में हमेशा वो डिसीजन होगी, वो हमेशा पाकिस्तान की जो आइन की सुप्रीमेसी है उसको हमारे जजेस हमेशा कायम रखेंगे। और आपने देखा है कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेज दी है कि जी इसका सुओ मोटो लिया जाए और इस पर फैसला किया जाए। चौधरी आदिल गुजर साहब मेरे साथ हैं, आए मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप इमरान खान की हिफाजत के यहाँ बैठे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारा ये जो खान की हिफाजत के लिए यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं उनका आपने पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि लोगों को क्या जज्बात हैं और क्या ख्यालात हैं। तो सर मुझे ये बताएं, जो महंगाई हो रही है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तो IMF ने कहा था हम महंगाई मुकाएंगे, तो इमरान खान साहब ने भी जनाब महंगाई की थी, उसके बाद सर IMF ने भी कर दी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई, जो हमारे दौर में महंगाई हुई है ना उसकी एक रीज़न थी। पूरी दुनिया में कोरोना का जो स्पेल आया था, जिस तरीके के साथ पूरी दुनिया को कोरोना ने मुतासर किया था, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो जो हमारा मुल्क है वो बिल्कुल आप समझ लें कि उससे बिल्कुल निचले लेवल पे था। अमेरिका देख लें, आप बरतानिया देख लें, जितने भी बड़े सुपर पावरें हैं, चाइना देख लें, रशिया देख लें, वो सारे के सारे जो हैं वो एक दफ़ा नीचे चले गए। लेकिन ये एक बेहतर हिकमत अमली थी, मैं समझता हूँ उस वक़्त के वज़ीर आज़म की और हमारे लीडर की, कि जिसने बड़े बेहतर अंदाज से पाकिस्तान को आगे बढ़ाया, बेहतर हिकमत अमली अपनाई और कोरोना के उस जो स्पेल था उसको बड़े अच्छे तरीके से फेस किया। तो महंगाई चूँकि पूरी दुनिया में आई थी तो वो स्पेल जो था वो पाकिस्तान में वो फेस, बात अब मुकम्मल होने दे, वो फेस पाकिस्तान में भी गुजरा। जो महंगाई इस टाइम है ये तो इन्होंने रजीम चेंज की, ये जो अंदरूनी और बैरूनी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने, वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, वो काम किया इन्होंने। और इस जो महंगाई अब हुई, आप मुझे बताएं कौन सा कोरोना है, कौन सी ऐसी आफत आई है, अल्लाह माफ़ करे, कि जिसकी वजह से जो महंगाई है वो इतनी बढ़ गई है। हमारे दौर में तो पेट्रोल 140 रुपये था ना, तो अब देख लें आप 300 के करीब है। आप डॉलर की कीमत देख लें, कौन सा ऐसा काम हो गया पिछले 8 माह में पाकिस्तान में कि जिसकी वजह से महंगाई जो है वो इस ऊपर चली गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, पेट्रोल डीज़ल ऊपर चला गया है, यहाँ तक कि जो आटा है वो लोगों को दस्तयाब नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब इलेक्शन में गए थे, यहाँ कंपेन शुरू जब हुई थी, जब जलसा हुआ था मुल्तान में, तो इमरान खान साहब बैसाखियों के ऊपर चल के वहाँ पे गए हैं। जब हाई कोर्ट ने बुलाया है उनको तो वो जा नहीं रहे, तो
तो क्या वजह आप कह रहे हैं वो उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है तो वहाँ जा सकती है, तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते पेशी के? अच्छा, जलसा मुल्तान वाले में एक मेरा नहीं ख्याल के गए हैं, वो सिर्फ पिंडी वाले जलसे में गए हैं। कहीं उसमें जाना इसलिए ज़रूरी था कि उस वक्त जो लाखों का समंदर था आवाम का ठाठे मारता हुआ, अगर वहाँ पर खान साहब ना जाते तो आपके मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाती। इसके बावजूद कि डॉक्टरों ने मना किया है, एक 72 साल का आदमी जिसकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई है, उसको 3 फायर लगे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरीके के साथ हमारे बाकी लीडरान अदालतों में पेश हो रहे हैं और दक्कम पेल चल रही है, अगर खान साहब आ जाते हैं, इतने बड़े लीडर हैं, वहाँ पर पहले नंबर पर तो सिक्योरिटी के इशू हैं, जिस तरह उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, और उसके बाद उस दक्कम बेल में अगर दोबारा उनकी टांग को कोई मसला बन गया तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? तो कोई भी आप शख्स है वो 72 साल की उम्र में उसकी रिकवरी को टाइम लगता है, तो डॉक्टरों ने 2 हफ्ते का मेडिकल जो है वो दिया है। तो आप हमारे मुल्क में जिस तरीके से पिछले एतवार में बाहर के मुल्क बैठ के, जिस तरह हमजा शहबाज मॉडल टाउन में बैठा था तो उसको हिफाजती ज़मानत मिली थी, तो ये तो एक जेन्युइन रीज़न है